एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट डेवऑप्स का रोडमैप जो आपको बिगिनर से प्रो लेवल पे शिफ्ट कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेवऑप्स होता क्या है। और अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, आपको रोडमैप चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। इसमें बिगिनर लेवल है, मिड लेवल एंड प्रो लेवल है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ बिगिनर लेवल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रो लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेवऑप्स होता क्या है। सो डेवऑप्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन टू शॉर्टन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर फास्टर थ्रू ऑटोमेशन। कहने का मतलब है कि आप एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर लेते हो, उसको ऑटोमेट कर देते हो और सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हो। नाउ एवरी टाइम कोई भी चीज़ें चेंज होते हैं तो आपको बार बार मैन्युअली डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेवऑप्स खुद उसको डिप्लॉय कर देता है। ओके। सो इस रोड मैप में आपको एक बिगिनर लेवल का मैं आपको रोड मैप दूंगा, एंड देन उसी के साथ साथ मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी बताऊंगा कि आप इसमें कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिनक्स फंडामेंटल्स। लिनक्स फंडामेंटल्स में हम लोग देखेंगे कि लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसे होता है, उसके बेसिक कमांड क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एलएस से क्या होता है, सीडी से डायरेक्टरी क्यों चेंज होती है, सीपी से कॉपी क्यों होता है, एमबी से मूव क्यों होता है, आरएम से रिमूव क्यों होता है। राइट, तो ये कमांड है क्योंकि जब आप सर्वर पे वर्क करते हो तो आप सीएलआई पे वर्क करते हो, ना कि जीयूआई पे। सो दैट्स वाई। अब इसमें परमिशंस भी होती हैं कि कुछ फाइल को रीड करना है या राइट करना है, वो परमिशन आप दे सकते हो। प्रोसेस आप चेक कर सकते हो। नेटवर्किंग के भी कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप इंजन एक्स के साथ वर्क करते हो तो आप नेटवर्किंग का काम करते हो। और आपको बैश स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल लूप्स, उसमें वेरिएबल्स क्या लगा सकते हो। और बेसिकली इसमें आपका गोल ये होगा, आपको कंफर्टेबल होना है पहले लिनक्स के साथ, फिर उसके सर्वर के साथ। सेकंड चीज़ आती है गिट एंड गिटहब। तो सबसे पहले आपको गिट पढ़ना पड़ेगा। गिट के आपको बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल रखनी पड़ेगी कि आप कैसे रिपोजिटरी को क्लोन करते हो, गिट पे पुश करते हो, कमिट करते हो, उसको फॉर्क करते हो, उसमें नई ब्रांचेस बनाते हो। ये चीज़ आपको करना है। और आपको गिटहब वर्कफ्लो भी सीखना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसका बेसिकली गोल यही है, कोड कोलैबोरेशन एंड वर्जन कंट्रोल। इसमें आपको ये सीखना होगा कि आप दो लोगों के साथ कैसे कोलैब करके एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। और थर्ड में आपका आता है नेटवर्क बेसिक। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क के बेसिक समझना होगा। एस टी टी पी, एस टी टी पी एस में क्या डिफरेंस होता है, डी एन एस क्या होता है, आई पीज़ क्या होती है, पोर्ट्स कितने होते हैं, और लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, ये सब। और इसका बेसिकली गोल है आपको सीखना कि हाउ एप्लीकेशन वर्क ऑन द इंटरनेट, लाइक हाउ दे कम्युनिकेट बिटवीन देम। फोर, आपको सीखना है सी आई सी डी बेसिक्स। सो सी आई सी डी में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई कोड लिखा और आपने उसको गिटहब पे पुश किया, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, टेस्ट होगा एंड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। सो बेसिकली यही काम होता है सी आई सी डी का। इसको आप एक बार लिखते हो, ये ऑटोमेटिकली ही बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट करने लगता है। सो इसको सीखना मस्ट है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉकर। डॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द बेसिक वन। इसमें क्या कर सकते हो, आप डॉकर कंटेनर बनाना सीख सकते हो, वर्चुअल मशीन और डॉकर में डिफरेंस सीख सकते हो, डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं, डॉकर इमेजेस कैसे होती हैं, डॉकर इमेजेस कैसे गिटहब सॉरी डॉकर हब पे कैसे पुश करते हो। फिर उसके बाद आपको सीखना है सी आई सी डी से डॉकर हब पे कैसे आप इमेजेस पुश करोगे, जो कि आपने क्रिएट की हैं, जो कि बिल्ड की हैं, वो आप डॉकर हब पे कैसे अपलोड करोगे। तो ये आपको बेसिक पहले बिगिनर लेवल पे सीखना। तो इसको जस्ट 2 मंथ्स में इसको सीख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी लेवल पे है। अब मिड लेवल की बात करते हैं। सो मिड लेवल आपको तब सीखना है जब आप बिगिनर लेवल सीख लेते हो। नाउ अब बिगिनर लेवल मान लो आपने सीख लिया, तो आप प्रोजेक्ट कौन से बनाओगे। सो प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे पास एक और फाइल है, पे आपको मैं दिखाऊंगा कि बिगिनर लेवल के कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो। सबसे पहला है सी आई सी डी पाइपलाइन। आप कैसे इनिशियलाइज करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप बनाया, लेट सपोज आपने सिर्फ 2 ही एपीआई राउट का ऐप बनाया, लेकिन आपको उसको एक बार डिप्लॉय करना है गिटहब पे, एंड देन उसमें आपको सी आई सी डी यूज़ करनी है, आपको उसमें टेस्टिंग करनी है, देन आपको उसकी इमेज बना के डॉकर हब पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आप ये कर सकते हो। इसमें क्या करना है, टूल टेक गिटहब यूज़ कर सकते हो, गिटहब एक्शंस यूज़ कर सकते हो।
आप गिटहब एक्शन और जेनकिंस दोनों यूज़ कर सकते हो, बट गिटहब एक्शन इज़ नाउ इन ट्रेंडिंग, सो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लिनक्स, अपने विंडोज़ में WSL करके आप उबंटू इंस्टॉल करके उसमें लिनक्स पढ़ सकते हो। नोड जेएस का स्टैटिक ऐप बना सकते हो। फिर आपको एक गिटहब रिपॉजिटरी बनानी है, उसमें CI/CD इनेबल करना है, बिल्ड करना है, टेस्ट करने हैं एंड ऑटो डिप्लॉयमेंट करना है। अब इसमें आप क्या सीखोगे? पहले आप CI/CD के फंडामेंटल सीखोगे, YAML बेसिक सीखोगे एंड ऑटोमेशन कैसे होता है वो सीखोगे। नाउ सेकेंड है डॉकराइज अ सिंपल एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन यहाँ बनाया है उसी को आप डॉकर के कंटेनर में चेंज करोगे। फिर उस डॉकर कंटेनर की एक फाइल बनाओगे जिसको इमेज बोलते हैं। फिर उस डॉकर इमेज को आप मैन्युअली पहले अपलोड करोगे अपने सर्वर पे, लाइक डॉकर हब पे। फिर उसके बाद उस इमेज को आप CI/CD की मदद से डॉकर हब पे कैसे अपलोड करोगे वो आपको सीखना है। आप CI/CD की मदद से जैसे ही कोई फाइल बिल्ड हुई उसकी एक डॉकर इमेज कैसे बनाओगे वो आपको बिल्ड करना है। तो इससे आपको कंटेनर की जो कंटेनर कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं वो समझ में आएगा। डॉकर कमांड कैसे होते हैं वो समझ में आएगा। इमेज लाइफ साइकिल क्या होती है वो समझ में आएगा। तीसरा आप कर सकते हो लाइनक्स सर्वर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। मतलब आपको लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसमें आप यूज़र बनाओगे, मैनेज परमिशन करोगे, उसमें पैकेजेस इंस्टॉल करोगे और रन एप्लीकेशन और सर्वर। आप इसमें एक अपाचे सर्वर डाल के उसमें ही अपने लिनक्स को ही एज ए सर्वर यूज़ कर सकते हो। इससे आपको सर्वर मैनेजमेंट समझ में आएगा एंड लिनक्स फंडामेंटल समझ में आएंगे। तो जिसमें सब बिगिनर लेवल जो प्रोजेक्ट है बना सकते हो। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप मिड लेवल पे क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें क्या क्या आपको सीखना चाहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो।